शरीयत के अंदर ये है कि औरत को अगर तलाक देने की नौबत आए तो दौरान हैज़ औरत को तलाक नहीं देनी चाहिए, बल्कि हैज़ ख़त्म हो जाए तो तब उसको तलाक दें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हैज़ के अंदर तलाक वाकई नहीं होती। ये गलत मसला लोगों के अंदर फैला हुआ है। तलाक देने से मना इसलिए किया गया है कि वाकई हो जाती है, तब शरीयत मना करती है। आज भी मेरे पास एक मसला आया दिन को, एक आदमी ने सऊदी अरेबिया से अपनी बीवी को तलाक भेजी। अब वो पेशेमान हो गया है। वो कहता है कि जी मैंने दौरान हैज़ तलाक दी है। बार बार इस बात पर जोर दे रहा था। मैंने कहा मेरी उससे बात कराएं। जब मेरी उससे बात कराएगी तो बार बार इस बात पे जोर दे रहा था, ओ जी बीमार आसी, ओ जी बीमार आसी। मैं कहा के बीमारी ऐसी जी जो औरतों की बीमारी होती है। मैंने कहा वो हामला थी। जी हामला नहीं थी, वो तो मैं भी जानता हूँ, मुक वक्त है, वो तो मैं भी जानता हूँ कि हामला को तलाक दी जाए तो तलाक वाकई नहीं होती। मैं ये भी तू गलत समझ दे। तू कितना बेवकूफ़ है कि तू कहते है कि हामला को तलाक दी जाए तलाक वाकई। ये कहाँ लिखा हुआ है ना जी? दुई बीमारी ऐसी जो औरतों की, मैंने कहा उस बीमारी में भी तलाक वाकई हो जाती है। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि उस दौरान तलाक देनी नहीं चाहिए। शरीयत इसलिए मना करती है कि तलाक वाकई होती है ना, तभी कहा जाता है कि तलाक ना दो। अब देखें, हम एक आदमी को रोकते हैं कि भाई आप जूतों समेत मस्जिद में ना आए। ऐसी की डकते हैं कि भाई जूतों के साथ गंदगी लगी हुई होती है। अब मस्जिद गंदी होती है तब मना किया जाता है ना। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि तलाक वाकई हो जाती है, लेकिन शरीयत यह कहती है कि हैज़ के दौरान तलाक न दी जाए। तो बहरहाल मुतलका की इद्दत क्या है कि जब किसी औरत को तलाक मिल जाए तो 3 हैज़ तक मुतलका इंतज़ार करे। 1 हैज़, दूसरा हैज़, तीसरा हैज़। 3 हैज़ मुतलका को आगे और 3 हैज़ के बाद अब वो जहाँ चाहे जिधर चाहे शादी कर सकती है। उसको निकाह से रोका नहीं जा सकता, कोई शख्स उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। तो मुतलका की इद्दत क्या है? 3 हैज़। मुतलका की इद्दत क्या है? 3 हैज़। अब बेवा की इद्दत क्या है? बेवा की इद्दत है 4 माह 10 दिन। बेवा की इद्दत उसके इस्तिबराए रहम के लिए क्या है? 4 माह 10 दिन। 4 माह 10 दिन तक बेवा जो है ये इंतजार करेगी, उसको दूसरी तरफ निकाह करने की इजाजत नहीं है। इल्ला ये, हाँ एक सूरत है, चले उसको छोड़ें। अब ये कि इसके अंदर फलसफा क्या है? 4 माह 10 दिन के अंदर उलमाए किराम ने लिखा है, बल्कि एक हदीस है, एक सहाबी रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हर 40 दिन के बाद मादर रहम के अंदर जो चीज़ परवान चढ़ती है उसकी हालत के अंदर एक तगय्युर पैदा होता है। 40 दिन के बाद उसके अंदर तगय्युर पैदा होता है, तब्दीली आती है, नश्व नमा होती है। जिस तरह रिवायात में आता है कि 40 दिन तक नुत्फा रहता है। 40 दिन हो गए, अब 40 दिन के बाद फिर 40 दिन तक वो नुत्फा जमे हुए खून के अंदर तब्दील हो जाता है। कितने दिन हो गए? 40 40 80। अब आपने गिनना है। अब फिर 40 दिन के बाद वही जो जमा हुआ खून है वो गोश्त के अंदर तब्दील हो जाता है। कितने हो गए? 120 दिन हो गए। अब फिर 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर रूह फूंक देते हैं। कितने हो गए? अब रूह फूंक दी। अब ये तकरीबन 2 माह बनते हैं। अब 10 दिन ऊपर नीचे
वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाज़ महीने 29 के होते हैं, बाज़ 30 के होते हैं, तो इख्तियातन शरीयत ने ये कहा ताकि इसका रहम पाक हो जाए, इस्तिबराए रहम की खातिर शरीयत ने ये कैद लगा दी कि 4 माह 10 दिन तक ये दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती, ताकि मुसलमानों की नस्ल मशकूक न हो, ताकि नस्ल मशकूक। आप देखें कि नस्ल को पाकीज़ा रखने के लिए इस्लाम ने कैसे कवानीन वज़ा कर दिए। अब आगे देखें, अब ये 2 मसले हो गए। तीसरा मसला, मुतलका की मुद्दत 3 है, बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन। इसी तरह अगर कोई औरत हामिला है, उसका खावंद मर जाता है या उसको तलाक मिल जाती है, 1 महीने के बाद उसका बच्चा पैदा हो जाता है, 15 दिन के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, दूसरे दिन, तलाक के दूसरे दिन बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत ख़त्म है, उसकी इद्दत, क्योंकि बच्चा पैदा होने के साथ ही उसका रहम पाक हो गया। अब चूंकि इसने तो तलाक दे दी है ना, अब आगे अगर वो निकाह करना चाहे तो कर सकती है। बात समझ आई कि नहीं? ये उस औरत के लिए जो हामला नहीं है। अगर हामला है तो हामला की इद्दत क्या है? वज़अ हमल, कि जब वो वज़अ हमल होगा तो उसकी इद्दत का ख़ात्मा हो जाएगा। अब यही मसला कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है।